नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा कांड होने वाला है, आप हो जाइए सावधान। प्यार का खजाना आपको मिलेगा, स्वर्ग वाला सुख भी आपको मिलेगा। एक साथ चार बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब त्रिग्रही योग बनने से आपके राशि के जातकों की पलट सकती है किस्मत। ग्रहों के राजा सूर्यदेव की रहेगी विशेष कृपा। एक साथ चार बड़ी सुख मिलेगा, चार बड़ी खुशखबरी मिलेगी, खुशियों का समाचार आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रही है, जिससे आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं और आप मुश्किलों में भी पड़ सकते हैं। अगर आप सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ होगा और आप रंक से राजा बन सकते हैं। आपका किस्मत और आपका भाग्य आपका चमक सकता है, आपका बरसों का सपना पूरा हो सकता है। इस समय आपके जीवन काल में आपको प्रेम सुख मिलेगा, खोया हुआ प्रेम वापस आएगा, बशर्ते आपको एक क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको इतना मानसिक तनाव हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी खुद ही बर्बादी की ओर ले जाएंगे। इस समय आपके कुंडली में इस समय त्रिग्रही योग बनने जा रही है, जिससे आपके जीवन काल में खुशियां तो आएंगे, जीवन काल में चमत्कारिक लाभ तो होगा। लेकिन पापी ग्रह राहु और केतु दोनों ही इस समय उग्र अवस्था में हैं और दोनों ही युवा हो चुके हैं, जिसके वजह से आपको कई तरह के कष्टों से पीड़ित भी कर सकता है और जीवन आपका विचलित कर सकता है। कई तरह के परेशानियों से भी आपको जूझना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आपको ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिसे करना बहुत ही सरल और आसान है। इन उपाय को करने के बाद आपके जीवन काल में जो भी राहु केतु पापी ग्रह उग्र हुए हैं उसे शांत हो जाएंगे और आपको उससे जीवन काल में सहायता मिलेगा और जीवन काल में जितनी भी दुख संकट परेशानी आ रही है सब उसी के वजह से आ रही है, वह भी दूर कर पाएंगे। और आपके जीवन काल में इस समय चार महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ यह उपाय बहुत ही सरल और आसान है। इस उपाय को आप अपने जीवन काल में अवश्य करेंगे ताकि इसका आप संपूर्ण लाभ ले सकें और जीवन में खुशियों का संचार आप फिर से कर सकें। चलिए, इसके बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। जरा सा भी अगर आप स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और इस वीडियो का आप संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे, तो फिर मेरा मेहनत भी बेकार हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव का विशेष कृपा से इस समय आपको जीवन में खुशियां आने वाली है। इस समय साथ ही साथ आपको सूर्यदेव का भी विशेष कृपा आपको मिलने वाली है, जिसके वजह से आपका किस्मत और भाग्य दोनों ही चमकने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे एक साल बाद अब ऐसा संयोग बन रहा है कि सूर्य अपनी राशि में गोचर करते हुए बुध और शुक्र के साथ युति संबंध बनाएंगे, जिससे आपके राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय समय पर गोचर करके शुभ और त्रिग्रही योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर सीधे रूप से पड़ता है। आपको बता दें कि सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में अब गोचर करेंगे। ऐसे में पूरे एक साल बाद अब सूर्य अपनी राशि में गोचर करते हुए बुध और शुक्र के साथ युति संबंध बनाएंगे, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जिससे आपके राशि के जातक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही आपके राशि के लोगों की धन दौलत में अपार वृद्धि होगी।
नया जीवन साथी मिलेगा जिससे आपको शारीरिक सुख मिलेगा, मन की मुरादें पूरी होगी। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध आपका चल रहा था और वह रिश्ता टूट गया था या टूटने वाली थी, तो वह आपके करीब दोबारा आने वाली है जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगा, आपका मन प्रसन्न होगा। जो भी दोनों के बीच में कोई गलतफहमी था वह भी दूर होने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके जीवन में चांदी होने वाला है। ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके मन के तृप्त कर देगी और वह पूरी दुनिया आपको धोखा देगी लेकिन वह आपको धोखा नहीं देगी। इस समय आपके कुंडली में शुक्र ग्रह आपके दशम भाव से आपके ऊपर त्रिकोण में नजर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके वजह से आपके सौंदर्य में वृद्धि होगा, आपको शारीरिक सुख मिलेगा, यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग लाभकारी साबित हो सकता है क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपकी वाणी में इतना प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप मुश्किल से मुश्किल कामों को भी अपने बातों के द्वारा आप आसान कर सकते हैं। जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बात को स्वीकार नहीं करता है या आपके काम को करने के लिए तैयार नहीं है, आपके वाणी में इतना प्रभाव होगा कि आपकी बातों से वह इतना प्रभावित होगी कि वह आपके कार्य को स्वीकार अवश्य करेगा और किसी से भी आप अपना कार्य करवा सकते हैं। साथ ही यह समय निवेश के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहीं पर भी पैसे निवेश करने चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर मार्केट, शेयर बाजार में या कोई भी रोजगार में, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप पहले से ही निवेश कर चुके हैं तो वहाँ से भी आपको शुभ सूचना मिलेगा। आपको उम्मीद से अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस अवधि में निवेश किया गया धन भविष्य में आपको बहुत बड़ा धन लाभ दिला सकता है। वहीं इस दौरान आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय समाज में आपको बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और सभी के साथ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं इस दौरान आपको अटके हुए धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आपको अपना कर्ज वापस मिल जाएगी। अगर आपने व्यापारिक क्षेत्र से उधारी के तौर पर किसी को कुछ सामान दे रखे हैं और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय वह पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय किसी उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपका कर्ज और अटके हुए धन मिलने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही इस समय आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए जो भी धनराशि खर्च करेंगे वह आपको जल्द ही दोगुनी होकर मिलेगी। इस समय अगर आप नई कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शानदार समय है, आप शुरुआत अवश्य करें। और अगर पहले से ही अगर आप कोई रोजगार, कारोबार या व्यापार कर रहे थे, उसका इस समय विस्तार करने का सोच रहे हैं, तो इस समय दिल खोलकर विस्तार करें। वहाँ से आप जितना धन खर्च करेंगे उससे दोगुना आपको लाभ रिटर्न मिलेगा। आप निश्चिंत होकर के आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई भी क्रय विक्रय करने में कोई भी दिक्कतें आ रही थी, लड़ाई झगड़ा या क्लेश चल रहा था, तो इस समय वहाँ पर फैसला आपके पक्ष में होगा और आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने का संयोग बन रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहने वाली है क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ हैं। सूर्यदेव की विशेष कृपा रहेगी, महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी आप चीर करके आगे बढ़ेंगे। जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। एक दो चुनौतियां आने वाली है तो उसका सामना आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, जिसके वजह से आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आप पूजा पाठ भी इस समय करेंगे। इस अवधि में आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय किसी मंदिर में आप परिवार वालों के साथ जा सकते हैं। वहाँ से आपको मानसिक शांति मिलेगी और मानसिक प्रसन्नता भी मिलेगी। वहीं इस समय आपके अटके हुए कार्य भी बन सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई कार्य आपका अटक गया था जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही थी, वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, तो इस समय वह आपके अटके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका इस समय नौकरी पेशा के लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसका यह सपना इस समय पूरा हो सकता है।
कोई छात्र या छात्रा है आपके राशि के और लंबे समय से अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके मन में इस समय खुशियां प्राप्त हो सकती है, जिसके वजह से आप घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। आपको मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। आपको चमत्कारिक लाभ होने के संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ जो छात्र या छात्रा विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहता है, उनकी मुराद पूरी हो सकती है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। इस दौरान आपकी आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय आपके लिए आय के 2-3 नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके आय में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। साथ ही आय के नए नए माध्यम बन सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जातकों को और व्यापारियों के कम मेहनत में अधिक लाभ मिलेगा। इस समय आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही व्यापारियों को इस दौरान कोई बड़ी डील भी मिल सकती है, जिससे वहां से आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते जाएंगे, जिससे मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो वह समस्या आपका दूर हो जाएगा। पैसों की कोई भी कमी आपको नहीं रहेगी। वहीं आपको इस समय साथ ही इस समय आपके शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में लाभ हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय या पूरा जीवन में कभी भी सट्टा, जुआ या लॉटरी में पैसा लगाना बहुत बुरी लत की बात है। इससे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसका लत लग सकता है और धन हानि आपको हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए जुआ या सट्टा में, लॉटरी में लगाने के लिए आपको सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप लगा चुके हैं तो वहां से आपको इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। आपके कुंडली के अनुसार कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी। इस समय आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। आप जहां पर भी नौकरी करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर इस समय आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपको अधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। आय के स्रोत में भी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी और साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जिसके वजह से इस समय आप अपने जीवन काल के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस समय राहु और केतु का उपाय करेंगे तो इस समय आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नया कार्य भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। इस समय कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेन देन के लिए भी काफ़ी शुभ समय है। इस समय नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय गुरु के वक्री होने से भी आपका जीवन बदल सकता है। इस समय दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस समय भाग्य उदय होना आपका तय है। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। इतना आपके पास धन आएगा कि घर परिवार वालों की सभी ज़रूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से परिवार वालों का सहयोग आपको मिलेगा और घर परिवार में खुशियों का समय व्यतीत होगा। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो है कि इस समय आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रही है, जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में राहु केतु पापी ग्रह उग्र हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। इससे आपको इस समय बेवजह खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और घर में किसी का सेहत बिल्कुल बिगड़ सकता है। अगर आपके ऊपर राहु और केतु दोनों उग्र हैं तो आपको इस समय कई तरह की बीमारी और आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ सकता है। इसमें पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, जिसमें आपको पैसे बहुत अधिक खर्च करने पड़ेंगे, दवाई लेने पड़ेंगे और दवाई का असर भी आपको नहीं करेगा। कितना भी डॉक्टर को दिखा लें, कितने तरह का डॉक्टर बदल लें, हॉस्पिटल में दिखा लें, लेकिन कोई भी आपको दवाई असर नहीं करेगा जब तक राहु ग्रह को आप शांत नहीं करेंगे। और ये भी आज से लेकर के 7 महीने तक राहु ग्रह आपके कुंडली में हैं और इसके वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपका आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो सकता है।
पैसे इतने खर्च होने लगेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय करने से आपके जीवन काल से राहु और केतु पापी ग्रह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपके जीवन काल से सभी प्रकार के परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने घर का बना हुआ आखिरी रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। अगर हो सके तो उसमें चीनी डालकर खिलाएं या फिर तो तेल लगाकर खिलाएं। तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से काले कुत्ते को आपके जीवन काल में जितने भी ग्रह परेशान आपको कर रहे हैं वह शांत हो जाएंगे। और आप अगर काले कुत्ते को घर का बना हुआ आखिरी रोटी खिलाएंगे तो इससे आपके राहु और केतु पापी ग्रह शांत हो जाएंगे और जीवन काल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके जीवन काल में किसी भी तरह की परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से आप परेशान हैं, दुख कष्टों से आप परेशान हैं तो वह भी इस समय शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर काला कुत्ता हो तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी और कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। और अपने भाग्य और किस्मत को चमकाने के लिए घर का बना हुआ पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे आपके जीवन काल के सभी प्रकार के परेशानी, विभिन्न कष्टों और बीमारियों से आप सभी आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता को पहली रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का भोग लग जाता है, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको अधिक सफलता मिलने लगती है और जीवन से सभी प्रकार के समस्याएं धीरे धीरे शीघ्र ही समाप्त होने लगता है। रोग, बीमारी, कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाती है। दोस्तों, अब मैं एक दो आपको सावधानी बताऊंगा, वह सावधानी बरतना अति आवश्यक है। अगर इस समय अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका किस्मत और भाग्य आपका भरपूर साथ दे, जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं आए, जो आपका कुंडली ग्रह गोचर संकेत दे रहा है उसका संपूर्ण लाभ मिले, तो आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या को अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की रहे या बाहर की रहे। अगली बात, इस समय आपको किसी भी प्रकार का जीव हत्या नहीं करना है, चाहे वो सांप हो या कोई मांसाहारी लोग मांस खाते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी जीव हत्या आपको नहीं करना है, चाहे मछली हो या कुछ और हो। जीव हत्या करेंगे तो आपको किस्मत और भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिल पाएगा। अगली बात, इस समय अगर आपके जीवन काल में लंबे समय से अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो यह आपके लिए शुभ समय है। इस समय आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यह उपाय पुरुषों के लिए है। अगर आप स्त्री हैं, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आपके तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ। आपको 16 सोमवारी का व्रत करना प्रारंभ कर देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सोमवार के दिन महादेव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। और महादेव का मंदिर जहाँ पर भी होगा, शिवलिंग जहाँ पर भी होगा, वहाँ नंदी बाबा जरूर होगा। अपनी सभी प्रकार के समस्याओं को नंदी बाबा के कान में आप जरूर बोलें, वह समस्याएं आपका जल्दी ही दूर हो जाएगी। और अगर आप लंबे समय से आपको लगता है मेहनत का फल नहीं मिलता है, जीवन काल में सुख शांति नहीं है, तो इसके लिए प्रत्येक दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके, दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखें, दोनों हथेलियों को अच्छे से देखें। देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इसके बाद प्रत्येक दिन आपको 1 मिनट के लिए भोलेनाथ का ध्यान करना है। उस समय बीच में ध्यान कहीं और आपको भटकना नहीं चाहिए। आप ध्यान भोलेनाथ के ऊपर करते रहें। प्रत्येक दिन आपको सिर्फ 1 मिनट करना है। आप देखेंगे आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। सभी प्रकार के इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगा, तनाव आपका दूर होगा। आपको जीवन के हर क्षेत्र में आप बड़े ही आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से,
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।